और आइए नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीबीआई के रडार पर एनटीए के वो अधिकारी हैं जिनकी सीधी भूमिका पेपर को करवाने में होती है। क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाले, उस पेपर की प्रिंटिंग करवाने वाले, प्रिंटिंग करने वाले, पेपर को देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचाने वाले और एग्जाम होने तक उनको सुरक्षित स्टोर करके रखने वाले समेत तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास एग्जाम से कुछ घंटों पहले तक पेपर सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती है। सीबीआई की टीम इसी पूरी चेन के बीच की उस लीकेज का पता लगाने की कोशिश करेगी। सीबीआई पेपर लीक करने वालों को 1000 फोन नंबरों के डेटाबेस की मदद से भी ढूंढ रही है। जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रथ हमारे साथ हैं, उनसे जरा समझते हैं कि आखिरकार क्या तैयारी चल रही है। अनुवेश, जाहिर तौर पर ये जो पूरी चेन है, क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर सेंटर्स तक जब क्वेश्चन पेपर पहुंचता है और एक छात्र के हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी का मामला वहीं पर है। एनटीए भी बहुत जब से मामला उठा है रडार पर है। कैसे इस लीकेज को पता लगाया जाएगा, कैसे पूरी जांच आगे बढ़ रही है? जी देखिए स्वाति, यहाँ पे अगर आप समझें इस चीज़ को, आपको बेसिक्स से समझना पड़ेगा। जिस तरीके से कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, सबसे पहले एक पैनल बनाया जाता है जिसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं जो इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं। कई प्रक्रिया में इस तरीके से भी होता है कि जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है उनमें भी कई सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर होते हैं। ABCD अलग अलग सेट के क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। वहीं से उसके बाद उन क्वेश्चन पेपर को अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद उनको एक स्टोरेज रूम में, लॉकर रूम में स्टोर किया जाता है। उसके बाद जिस दिन एग्जाम होता है उस परीक्षा के दिन 2 घंटे पहले उसको स्टोर रूम से, लॉकर रूम से निकाला जाता है और अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर जो होते हैं वहां तक पहुंचाया जाता है। और फिर वो जो पेपर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स के हाथ में आते हैं, जिसके बाद वो परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद उनके OMR शीट जो होते हैं उसको दोबारा सबमिट किया जाता है, उसको दोबारा लॉकर रूम में लेके जाया जाता है और वहाँ से लेके जाने के बाद दोबारा जो करेक्शन सेंटर होता है जहाँ पे जो OMR शीट्स होते हैं उनको चेक किया जाता है, वहाँ पे ले जाया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो है लगभग 1000 लोग इन्वॉल्व होते हैं और उन्हीं हजारों लोगों का जो कॉल डेटा है वो सीबीआई ने अब अपने पास ले लिया है। उनके पास वो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, उनके पास वो डेटा है जो कि यहाँ पे रामबाण की तरह काम करेगा। अगर हमारी सूत्रों की मानी जाए तो सीबीआई जो है शुरुआत इन्हीं के साथ करना चाहता है कि ये जो कॉल रिकॉर्ड्स है, सबसे पहले इन कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाले जाए ताकि इस जो ये पेपर लीक हुआ है वो कहाँ से हुआ है, उसकी जो तह है वहां तक सीबीआई पहुंचना चाहती है। अगर ये गुत्थी सुलझ जाती है कि सबसे पहले ये पेपर लीक कहां से हुआ, क्योंकि हमें ये पता है कि इस पेपर के जो ट्रेसेस हैं इसको आप टेलीग्राम चैनल पे भी देखा गया है, डार्क वेब पे भी देखा गया है और अलग अलग सेंटर्स जो हैं वहाँ पे भी देखा गया है। तो इसका अगर लीक पता चल जाए तो ये काफ़ी आसानी होगी इसको समझने के लिए कि किस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया है पेपर लीक की ये की गई है। तो इसी के कारण जो सीबीआई है वो सबसे पहले पेपर लीक का तह तक पहुँचना चाहती है, जिसके वजह से वो लगभग 1000 फ़ोन कॉल्स या फ़ोन नंबर्स को खंगाल रही है जहाँ से उनको ये पता चल सके कि इस पेपर का लीक कहाँ से हुआ। दूसरी बात, आज जिस तरीके से अलग अलग भारत के राज्यों में अरेस्ट हुए हैं, बिहार में अरेस्ट हो चुका है, गुजरात में अरेस्ट हो चुका है, वहीं पे भारत के अलग अलग राज्य जो हैं वहाँ पे अरेस्ट नीट के पेपर लीक के मामले को लेके किया जा रहा है। इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता दें, जिस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में लीक हुआ है पेपर और उसके साथ स्टूडेंट्स तक गया है, वहाँ पे ये भी सरकार का मानना है कि जिस तरीके से ग्रेस नंबर दिए गए, ग्रेस नंबर क्यों दिए गए, क्योंकि कई जगह पे पेपर जो है वो कुछ देरी से शुरू हुआ था, जिस देरी के कारण उस टाइमिंग को बढ़ाने की जगह ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उसको भी गलत कहीं ना कहीं माना गया है, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ सीबीआई का जो पूरा छानबीन है वो गुजरात पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, गुजरात पुलिस, बिहार पुलिस और तमाम जो अलग अलग जगहों की पुलिस है वो इनका साथ दे रही है। और साफ साफ सबका ये कहना है कि जिस तरीके से इस प्रक्रिया को अगर इसके तह तक पहुंचना है, अगर पूरी इस केस को अगर खंगालना है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि किस तरीके से इस पेपर को सबसे पहले लीक किया गया। इसके वजह से जो पेपर प्रिंटिंग प्रेस हैं, जो ऑफिसर्स, जो प्रोफेसर्स ने इस क्वेश्चन पेपर को सेट किया है वो, और साथ ही में जिस तरीके से जो पूरे चैनल से ये पेपर सर्कुलेट हुए हैं
उसको देखा जाएगा, जिससे उसको ये तह पे पहुंच जाएंगे कि कहां से। तो अनुवेश, जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी चेन है, क्वेश्चन पेपर सेट करने से लेकर उसको स्टोर करना और उसके बाद स्टूडेंट्स के हाथ तक जब एक क्वेश्चन पेपर पहुंचता है, वो लीकेज कहां पर हुई है, लूप होल कहां पर आया है, इसको समझना बेहद जरूरी है। हजारों की संख्या में पूरे इस चेन में लोग आते हैं, कौन कौन पकड़ा जाएगा, तार कहां कहां तक जुड़ेंगे, कुछ समय के बाद हमें ये पूरी जो गुत्थी है सुलझती हुई नजर भी आएगी। फिलहाल इस अपडेट के लिए अनुवेश आपका धन्यवाद।